हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका थोड़ा इंट्रो पढ़ा और उसकी थोड़ी एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 देखने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 को ज़रूर देखना। तो आज हम इसमें थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि हमारा एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, देखिए, अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर हमारा वो पर्सन होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करता है, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनको इकट्ठा करता है। कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। अब हमारे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हमारे होते हैं लैंड यानी कि ज़मीन, लेबर यानी कि जो काम करने वाले लोग होंगे उनको हम बोलते हैं लेबर, कैपिटल जो पैसा लगेगा उस एंटरप्राइज में, और खुद एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर किन किन चीज़ों को इकट्ठा करता है? एक ज़मीन देखेगा, किसी ज़मीन के ऊपर तो किसी एंटरप्राइज को बना पाएगा वो ज़मीन के साथ साथ लेबर को देखेगा। उस लेबर एंटरप्राइज में लेबर ही तो काम करेगी, और उस एंटरप्राइज को, उस बिजनेस को बनाने के लिए कुछ कैपिटल लगाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर कंबाइन करता है, इनको इकट्ठा करता है, इन्हीं को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इकट्ठा करता है। अब हमारे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और खुद एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, ऑफ प्रोसेस, अब किस लिए इनको इकट्ठा करता है? ऑफ प्रोसेस रॉ मटेरियल, किस लिए इकट्ठा करता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्यों करता है इन सबको कंबाइन? ताकि रॉ मटेरियल का प्रोसेस हो चुके, जो उसके पास रॉ मटेरियल है उसका वो प्रोसेस कर सके। अब क्यों प्रोसेस कर सके वो इसमें आगे हम देखते हैं। कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, अपने उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सके, और क्रिएट यूटिलिटी इन द प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट। और जो वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर एक यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, और उसको मार्केट के अंदर बेचता है। क्यों बेचता है? ताकि वो एक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो हमने ये थर्ड पॉइंट जो हमारा है इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर हमारा वो व्यक्ति होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हमारे क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब क्यों इनको कंबाइन करता है? इसलिए कंबाइन करता है ताकि रॉ मटेरियल का प्रोसेस हो सके, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके फिनिश्ड गुड में, और प्रोडक्ट में एक यूटिलिटी क्रिएट कर सके ताकि वो मार्केट में बिक सके और एंटरप्रेन्योर एक प्रॉफिट अर्न कर सके। अब बी पॉइंट में हम इसके क्या देखेंगे? एन एंटरप्रेन्योर सर्व द नेशन, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमारे नेशन को सर्व करता है। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो हमारा जो नेशन है, हमारा इकोनॉमी है, उसको सर्व करता है, यानी कि उसको चलाता है। कैसे चलाता है? बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, जो हमारी नेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करके, और क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। अब ये हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर है। अब एक एंटरप्रेन्योर कोई एक नई बिजनेस का सेटअप करेगा या स्टार्टअप करेगा या न्यू एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने अभी पहले पॉइंट में इससे बताया, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब देखो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब भाई मान कर चलो मैंने अपनी एक कंपनी खोली है, मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 लड़कों की ज़रूरत है अपनी उस कंपनी में। ठीक है, तो अब उन 10 लोगों को मैं कहीं ना कहीं से तो लूँगा, उनकी क्वालिफिकेशन के तौर पे लूँगा। तो उन 10 लोगों को के लिए क्या हुई? एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो एंटरप्रेन्योर भी हमारा यही करता है कि हमारा जो नेशन है उसको सर्व करता है। किस तरीके से सर्व करता है?
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। जब हमारे नेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को मदद करे, वो हमारे नेशन को मदद करेगा। अब क्यों मदद करेगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अपने नेशन के अंदर तो उतनी ही जल्दी अपने नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट जो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके से एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकता है? देखिए, जब वो कोई अपनी न्यू एंटरप्राइज क्रिएट करेगा तो उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट करेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। अब इसमें हमारा सी पॉइंट है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। एक एंटरप्रेन्योर हमारा इनोवेटर भी होता है। इनोवेटर किस तौर पे होता है? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर होता है वो नई नई चीज़ें इनोवेट करता है। भाई जब तक वो नई नई चीज़ें इनोवेट नहीं करेगा वो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, नेशन के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको अपनी एंटरप्राइज के अंदर न्यू रिसर्च करनी पड़ेंगी, न्यू इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, तभी वो और एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाएगा और अपनी एंटरप्राइज की ग्रोथ कर पाएगा। और हमारा एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है? एंटरप्रेन्योर हमारा रिस्क टेकर होता है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एंटरप्रेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिस्क टेकिंग फंक्शन। और हमारा एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रिस्क लेता है, तो उसको हम रिस्क टेकर भी बोलते हैं। और हमारा एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है? रिसोर्स असेंबलर। रिसोर्स असेंबलर कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करता है, रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। वो हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है। तो रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? वो असेंबल ही तो कर रहा है। असेंबल मतलब एक साथ इकट्ठा कर रहा है। तो हमारा इन एंटरप्रेन्योर और कौन हो सकता है? रिसोर्स असेंबलर भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर कैसे? एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी एंटरप्राइज का सेटअप कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, यानी कि अपनी एक एंटरप्राइज बिल्ड कर रहा है। तो हमारा एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डर भी हो सकता है। अब आगे देखिए, ही इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़, कैरीज ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और हमारा एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर अपने न्यू इनोवेशंस के लिए उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो वो अपने उन आइडियाज़ को कहाँ पे लगाता है? अपनी एंटरप्राइज की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगाता है। और क्या करता है? एंड टेक्स डिसीजंस, और डिसीजंस लेता है किसके रिगार्डिंग? सेलिंग के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग वो डिसीजंस लेता है। तो हमारा एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर अपने न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने न्यू आइडियाज़ को लगाता है। कहाँ पर लगाता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगाता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स जो उसके रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एंटरप्राइज के अंदर चल रहा है, तो उन्हीं के ऊपर वो अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है, एप्लीकेबल करता है, ताकि न्यू इनोवेशंस हो चुके हैं। और टेक्स डिसीजंस, और वो डिसीजंस लेता है किसके रिगार्डिंग? डिसीजंस लेता है सेलिंग के रिगार्डिंग, यानी कि उसको अपना प्रोडक्ट किस तौर पर सेल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एक्स्ट्रा। एक एंटरप्रेन्योर को इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग एक डिसीजन ले सके। तो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस की। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है हमारे नेशन के अंदर। हमारे नेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट किस तरीके से वो कर सकता है? देखिए, एक न्यू एंटरप्राइज़ वो ओपन कर रहा है, तो अपने उस न्यू एंटरप्राइज़ में उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे वो क्या करेगा? जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो हमारे एंटरप्रेन्योर का जो सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो
जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। प्रिसीविंग अपॉर्चुनिटीज़ और जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब एक ही होता है। अब इसका दूसरा फंक्शंस क्या होता है, गेन कमांड ओवर रिसोर्सेज। गेन कमांड ओवर रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो एक कमांड लेता है अपने रिसोर्सेज के ऊपर। मैंने बताया था अभी इससे पहले कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। कौन से रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, इन सब चीज़ों को वो कंबाइन करता है। तो उन्हीं के ऊपर वो एक कमांड लेता है। एक कैसी कमांड लेता है, गेन कमांड। यानी कि मान के चलो मैंने किसी रिसोर्स कैपिटल के ऊपर गेन कमांड मुझे लेनी है। गेन कमांड से मतलब क्या समझते हो, मैंने आज अपनी कंपनी में कैपिटल लगाई 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब गेन कमांड ओवर, अब एंटरप्रेन्योर क्या फंक्शन है, वो ये तो चाहेगा नहीं कि अपनी इस कंपनी के अंदर सिर्फ 1,00,000 की कैपिटल ही लगा के वो इस कंपनी को चलाता रहे। और वो क्या करेगा, आने वाले टाइम में उस कंपनी में और कैपिटल लगाएगा। तो इसी का मतलब होता है गेन कमांड ओवर रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी एंटरप्राइज के अंदर अपने रिसोर्सेज के ऊपर गेन कमांड लेना है। गेन का मतलब होता है बढ़ना, तो गेन कमांड यानी कि बढ़ने की एक तरीके से कमांड। परचेज इनपुट्स, अब देखिए परचेज इनपुट्स का क्या मतलब है। परचेज मतलब खरीदना, इनपुट्स मीन्स होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। अब एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपनी एंटरप्राइज ओपन कर ली, ठीक है। तो अब उसको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने उस प्रोडक्शन में लगाने के लिए, लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, तो वो इन सब चीज़ों को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो अभी तक हमने 3 फंक्शंस पढ़े एंटरप्रेन्योर के। पहला पढ़ा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा पढ़ा गेन कमांड ओवर रिसोर्सेज, थर्ड पढ़ लिया परचेज इनपुट्स। अब हमारा 4th फंक्शन इसमें है मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि जो उसकी एंटरप्राइज के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो की एंटरप्राइज के अंदर, उसकी बिजनेस के अंदर, किसके बिजनेस के अंदर, जो एंटरप्रेन्योर का की जो एंटरप्राइज है उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है कि उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। अब हमारा इसके अंदर 5th पॉइंट जो आता है वो आता है मैनेजिंग फाइनेंस, यानी कि अब एंटरप्राइज के अंदर, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगती है, जितना भी पैसा लगता है, तो एंटरप्रेन्योर का एक और काम होता है कि उस सारे फाइनेंस को जो उसके बिजनेस में लगा है उसको मैनेज करना। अब इसमें हमारा 6 पॉइंट है, वो है हमारा मैनेजिंग प्रोडक्शन, यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो उसकी बिजनेस के अंदर, जो उसकी एंटरप्राइज के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैनेज करना कि प्रोडक्शन राइट वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर का एक ये भी फंक्शन होता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। और एंटरप्रेन्योर का एक और फंक्शन होता है, क्या काम होता है एंटरप्रेन्योर का, कि अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर मार्केटिंग करना, उनका अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करना। कहाँ पर, मार्केट के अंदर, नेशन के अंदर। भाई एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट का नेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट करेगा, जब भी तो उस ग्रो करेगा अपने बिजनेस को, और जब भी वो नेशन को सर्व करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपग्रेडिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। और एंटरप्रेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्शन चल रहा है, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, वो अपग्रेड है या नहीं। तो उसको टाइम टू टाइम अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को अपग्रेड करना चाहिए, और अपनी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसे भी अपग्रेड करना चाहिए। अब देखिए क्यों करना चाहिए, अब आज की जो हमारा कस्टमर है वो क्या करेगा, उसे तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है कि अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को अपग्रेड करे, यानी कि जो जिस तरीके से वो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है उस प्रोसेस को और बढ़िया तरीके से अपग्रेड करे, और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी अपग्रेड करे। ये काम होता है हमारे एक एंटरप्रेन्योर का। अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स। वही बात मैंने अभी आपको बताई कि प्रोडक्शन प्रोसेस को अपग्रेड करे। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो हमारी न्यू प्रोडक्ट, देखिए एंटरप्रेन्योर को ये बहुत
ज़रूरी फंक्शन है कि जो प्रोडक्शन में वो एक न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लगाए, यानी कि न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स लगाए। जो हमारी न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स इस समय मार्केट में चल रही हैं, तो वही टेक्निक्स का वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे। एंटरप्रेन्योर का एक ये काम होता है। और इंट्रोड्यूसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये इसका लास्ट पॉइंट है फंक्शंस में। देखिए फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं मैंने यहाँ पर वही लिखे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शंस काफ़ी हैं इतने। तो इंट्रोड्यूसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, और एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है कि नेशन के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोड्यूस करवाया जाए, नए नए प्रोडक्ट लाए जाए नेशन के अंदर। इससे क्या होगा, तो उसका खुद का बिजनेस भी ग्रो करेगा और नेशन को भी हेल्प होगी एक इकोनॉमिक ग्रोथ के में।